नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, ये उस वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर की स्टोरी है जिसने कारगिल वॉर में 40 से ज़्यादा मिशंस कैरी आउट किए थे और इंडिया की विक्ट्री में बहुत ज़्यादा और बड़ा योगदान दिया था। उनको कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस, इंडियन ट्रूप्स तक सप्लाईज पहुंचाना और कारगिल वैली में पाकिस्तानी की पोजीशंस को स्पॉट करने का टास्क दिया गया था, जो उन्होंने बखूबी निभाया था। वो सिर्फ 24 साल की थी जब वो कारगिल वॉर में शामिल हुई थी। उनकी वजह से दूसरी लड़कियों को इंडियन एयरफोर्स में आने का मौका मिला था। उनकी अभी इंडियन एयरफोर्स में 1625 वुमेन ऑफिसर्स हैं। जब वो रिटायर हुई थी तो वो एज ए स्क्वाड्रन लीडर रिटायर हुई थी। उन्होंने 1994 से 2004 यानी कि 10 साल तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी ड्यूटी निभाई थी और उनको शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की, जिन्होंने पूरे एंटायर जो कारगिल वॉर है उसमें अपनी ड्यूटी निभाई थी। She is not only brave, but her story is not only of a brave woman officer, but also a very inspiring story. दोस्तों, उनका जन्म, गुंजन सक्सेना का जन्म जो है लखनऊ में एक इंडियन आर्मी की फैमिली में होता है। उनके पापा भी इंडियन आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, रिटायर्ड है। उनके बड़े भाई इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं है बल्कि इमोशनल है। काफी जगह पे आपको रुला भी देगी। फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है और देशभक्ति में सराबोर एक ही बहुत ही पॉइंटेंट मूवी है। इसके 2 सॉन्ग्स, रेखा और रेखा, और लास्ट सॉन्ग जो मूवी के खत्म होने के बाद बजता है, भारत की बेटी, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है। इट्स ऑल अबाउट फेमिनिज्म एंड इट ऑल्सो शोज दैट गर्ल्स आर इन नो वे लेसर देन बॉयज. And Indian Air Force is not only the prerogative of the males, but even ladies can serve in Indian Air Force. So बहुत बड़ा मैसेज देती है ये मूवी। लड़कियां किसी से कम नहीं होती है, वो कंधे से कंधे मिलाकर मेल ऑफिसर्स के साथ चलती है। ये एक जेपी दत्ता काइंड ऑफ पेट्रियोटिक मूवी नहीं है। हमने देखा है बॉर्डर उनकी मूवी देखी है, कारगिल मूवी देखी है, उस टाइप की मूवी है, लेकिन काफी सटल तरीके से उसको पेट्रियोटिज्म में उसको घुल मिल के दिखाया गया है। पेट्रियोटिज्म तो है लेकिन काफी सटल तरीके से, आप रो भी पड़ेंगे काफी जगहों पे। और परफॉर्मेंसेस वाइज पंकज त्रिपाठी जो गुंजन सक्सेना का फादर का रोल प्ले कर रहे हैं एज अनूप, ही इज फैब्युलसली ऑसम। हमको मालूम है वो किस तरह के एक्टर है और किस तरह के रोल्स उन्होंने किए हैं। ही इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर है वो। आयशा रजा मिश्रा उनकी माँ का रोल प्ले कर रही हैं, कीर्ति सक्सेना का, शी इज ऑल्सो सुपर्ब। अंगद बेदी उनके बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे हैं एज अंशुमान, ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। विनीत सिंह उनके सीनियर, गुंजन सक्सेना के सीनियर कमांडिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, फाइट कमांडिंग ऑफिसर का, दिलीप सिंह का। ही एब्सोल्युटली स्टैंड्स आउट। उनके कुछ सीन्स तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसे सीन्स हैं। मानव विज एज ए कमांडिंग ऑफिसर, गौतम सिन्हा, उनका रोल काफी छोटा है लेकिन काफी इम्पैक्टफुल है। और ऑब्वियसली जानवी कपूर, हम सबको मालूम है कि वो किंग बेटी है। मैं यहाँ पे नेपोटिज्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन शी इज ट्रूली शी फिट्स द रोल लाइक अ ग्लव। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने एज गुंजन सक्सेना, और शी इज क्वाइट कन्विंसिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो एक एयरफोर्स पायलट नहीं बन सकती। दोस्तों, ये एक बाप और बेटी की कहानी है। शुरुआत में इस मूवी की स्टार्ट में ही गुंजन सक्सेना को कमर्शियल फ्लाइट में पायलट के साथ कॉकपिट में आने का मौका मिलता है वाया एन एयर होस्टेस। तभी से उसका सपना हो जाता है कि आई वांट टू बिकम ए कमर्शियल पायलट। लेकिन कमर्शियल पायलट बनने की जगह उसके पापा जो है उसको एनकरेज करते हैं एयरफोर्स में जाने का। अब वो कैसे करते हैं वो मूवी देखिए, वेदर शी इज एबल टू गेट हाउ, उनको कैसे उसमें एडमिशन मिलता है एयरफोर्स में, और किस तरीके से चैलेंज, कौन सी चैलेंजेस उनको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि वो जब वो एकेडमी में जाती हैं, शी इज द ओनली वुमन ऑफिसर
है ना, जो ट्रेनिंग के लिए आती है, तो कौन सी दिक्कतें उनको वहाँ पे फेस होती हैं, वो देखिएगा जरूर मूवी। आई वुड हाईली रिकमेंड वॉचिंग दिस मूवी। आई नो कि ये मूवी करण जौहर ने प्रोड्यूस की है, लेकिन मैं एज अ सिर्फ क्रिटिक, एज अ मूवी बफ मैं रिव्यू करूंगा। मुझे नेपोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट अ मूवी क्रिटिक, अ मूवी फैन, अ मूवी बफ, जो एज फैन आपको रिव्यू दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया मूवी है, नेटफ्लिक्स पे आज ही रिलीज हुई है, जरूर देखिएगा। अगर मुझे उस पर रेटिंग देनी पड़ती तो आई वुड डेफिनेटली गिव 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि इतनी बढ़िया मूवी है। और 1 घंटा 52 मिनट्स की मूवी है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट की मूवी है, समझ लीजिए आप। तो आप जरूर देखिए गुंजन सक्सेना, आज ही रिलीज हुई है, बहुत मजेदार है, अपनी फैमिली के साथ देखिएगा। और अगर आपके जो फादर्स जो अपनी बेटियों को एनकरेज करते हैं, उनके लिए तो ये मूवी मस्ट वॉच है। ओके, आई विल सी यू सून, बाय फॉर नाउ।